दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम यश शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ, जिससे हम ये सीखते हैं कि इंग्लिश अखबार को कैसे पढ़ा जाए। मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसको पढ़ने के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए और शब्दों का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, बस। बाकी हम जैसे हिंदी पेपर पढ़ते हैं वैसे ही इंग्लिश पेपर को पढ़ सकते हैं। तो आज हम ले रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर और इसकी हेडिंग लाइन है जो मोटे अक्षर में लिखी रहती है। ये इसकी हेडलाइन है। हेडलाइन का मतलब है प्रोब अगेंस्ट हाई कोर्ट जज। एक हाई कोर्ट का जज है, उसके खिलाफ प्रोब यानी इंक्वायरी हो रही है। मे नॉट कंक्लूड, यानी कंक्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, हो सकता है इसका निष्कर्ष नहीं निकले अर्ली, जल्दी से। तो ये तो है हेडलाइन। अब मैं हेडलाइन तो न्यूज़पेपर की हमने हेडलाइन पढ़ ली है। अब हम रोज की तरह एक टॉपिक पढ़ेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर का, जिससे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की भाषा की प्रैक्टिस होगी। अब ये हम एक ही तरह का टॉपिक इसीलिए लेते हैं ताकि हम इसमें एक्सपर्ट हो जाएं। हमारा टॉपिक आज का टॉपिक है ट्रुथ इज यूनिफायर। मैं आपको बता दूं, यूनी का मतलब होता है यूनाइट, यानी इकट्ठा हो जाना, एकता, यूनिटी। और जो यूनाइट करता है उसको कहते हैं यूनिफायर। यूनिफाई एक वर्ब है, यानी इकट्ठा करना, एकता करना। और यूनिफायर जिसके आगे ईआर लग जाता है वो नाउन बन जाता है, ये इकट्ठा करने वाला। तो तीर्थ, तीर्थ क्या है? इज ए यूनिफायर। तीर्थ एक ऐसी जगह है, ऐसी ऐसा तीर्थ का नाम है, वो सबको इकट्ठा करता है। कोमा लगा के बताया, रिप्लेसेज यानी बदल देता है। क्या बदल देता है? फियर, डर को बदल देता है विद लव, प्यार से। तीर्थ एक ऐसी चीज है जो फियर को प्यार में बदल देता है। ऐसा एक टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि तीर्थ क्या है और फियर क्या है और लव क्या है। खास तौर से अगर बताया जाए तो ये कुंभ के ऊपर ये टॉपिक है। कुंभ में बहुत पब्लिक इकट्ठी होती है, तीर्थ स्थान है कुंभ, और वहां यूनिफायर हुआ है, यूनिफायर करने वाला तीर्थ स्थान है कुंभ, जहां पर लोगों को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने से क्या होता है, इसमें यही समझाया गया है। ये हम पहले से जानते हैं कि कुंभ क्या है और वहां इकट्ठा होने से क्या होता है। इसलिए हमको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से हमको दो भाषाओं का ज्ञान हो जाएगा। हिंदी तो हम जानते ही हैं, हमको इंग्लिश और मालूम चल जाएगी कि इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। बस यही हमारी प्रैक्टिस है, इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ते हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया है ताकि हम इसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकें। हेडिंग है, तीर्थ इज ए यूनिफायर। तीर्थ एक यूनिफायर है, यानी इकट्ठा, एकता करने वाला। रिप्लेस फियर विद लव, ये जो तीर्थ है वो डर को प्यार में बदल देता है। कैसे बदलता है? इसको लिखने वाले हैं मिस्टर बी पुरुषार्थ। ये कोई बी पुरुषार्थ एक नए लेखक हैं, इन्होंने ये लेख लिखा है। अब इनका इंट्रोडक्शन भी मैं बता दूंगा कि ये कौन है, मिस्टर बी पुरुषार्थ। ये बाद में नीचे आएगा इनका इंट्रोडक्शन। चलिए हम शुरुआत करते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है। अब मैं इस पूरे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत है। हम छोटे छोटे टुकड़ों में सेंटेंस को पढ़ेंगे और हमको वर्ड का मीनिंग जरूर मालूम होना चाहिए, बाकी अर्थ अपने आप निकलता रहेगा जिस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो देयर इज ए पॉपुलर सेइंग। पॉपुलर सेइंग का मतलब, सेइंग यानी कहावत होता है, एक कहावत है, पॉपुलर कहावत है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ये हिंदी का शब्द है लेकिन इसको इंग्लिश
में लिखा गया है। इसका मीनिंग होता है गंगा सागर तीर्थ ए पिलग्रिमेज नियर कोलकाता। ये कोलकाता के पास एक तीर्थ स्थान है। पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ स्थान, पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थ यात्री, और मेज लग गया तो ये एक स्थान बन गया, नाउन बन गया। इज ए वंस इन ए लाइफ टाइम, ये जिंदगी में एक बार आता है अपॉर्चुनिटी। ये जो मौका है जिंदगी में एक ही बार आता है, क्योंकि 144 साल में एक बार होता है। हाउएवर, फिर भी ए सिमिलर वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी केम, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी केम कम की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ऐसा एक मौका आया है ड्यूरिंग द रिसेंटली कंक्लूडेड, रिसेंटली अभी ताजा, कंक्लूड का मतलब होता है इकट्ठा होना या निष्कर्ष निकलना, महाकुंभ एट प्रयाग, ये मौका अभी महाकुंभ में मिला है। देयर हैज बीन ए फियर्स, फियर्स का मतलब भी डर होता है। देयर हैज बीन ए फियर्स डिबेट, फियर्स मतलब एक खतरनाक डिबेट हुई है इन दी पब्लिक डोमेन, पब्लिक क्षेत्र के अंदर। क्या डिबेट हुई है? इंक्लूडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिसके अंदर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी शामिल है, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कुंभ, कुंभ की इंपॉर्टेंस के बारे में एक डिबेट हुई है। इट इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू अंडरस्टैंड दैट कुंभ, उस कुंभ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब खासियत से देखा जाए तो, एंड तीर्थ, तीर्थ के रूप में अगर देखा जाए तो, इन जनरल, ये कोमा लगा के अलग अलग से फ्रेज बनाए गए हैं कि जनरल में देखा जाए तो आर बियॉन्ड द कॉमन रेटोरिक ऑफ फेथ। कॉमन रेटोरिक का मतलब होता है, रेटोरिक यानी भाषण देने की कला, और उसके अंदर विश्वास करना, रेटोरिक इसको बोला जाता है, और उसमें विश्वास करना। रिलीजियन एंड स्पिरिचुअलिज्म, रिलीजियन यानी धार्मिक, और स्पिरिचुअलिज्म का मतलब होता है आध्यात्मिक। इन चीजों में विश्वास करना, ये हमको कुंभ में ही मिलता है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि चैप्टर लंबा हो जाएगा। हमको इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना आना चाहिए, बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस में हम सारी चीजें, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ड का मीनिंग, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन, ये सब हम अपने आप समझते चले जाएंगे अगर हमने पढ़ना शुरू कर दिया तो। रविंद्रनाथ टैगोर हैज कॉल्ड भारत ए महामानव समुद्र। रविंद्रनाथ टैगोर ने हैज कॉल्ड, उन्होंने बुलाया है, इसको बोला गया है, भारत को बोला है ए महामानव समुद्र, एक बहुत बड़ा महामानव समुद्र बोला है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ए ह्यूमन ओशियन, एक आदमियों का समुद्र, कुंभ को क्या बोला है? ह्यूमन ओशियन, आदमियों का समुद्र। दिस इज ए लैंड, यह एक ऐसी लैंड है वेयर पीपल फ्रॉम मेनी कल्चर्स, जहां पर चारों विभिन्न कल्चरल के लोग आते हैं, रिलीजियस बिलीफ्स, अनेक धर्मों के लोग आते हैं, एथनिसिटीज, एथनिसिटीज का मतलब होता है अनेक नैतिकताओं के लोग आते हैं, ओरिजिन्स आते हैं, एंड सोशल स्टेटस हैव को एग्जिस्टेड। एग्जिस्ट का मतलब होता है बना हुआ है, को एग्जिस्ट का मतलब होता है आपस में बना हुआ है, वहां सोशल स्टेटस आपस में बना हुआ है। सिंस टाइम इमेमोरियल, सिंस का मतलब उस पॉइंट से है, कब से चालू हुआ है? जब से। इमेमोरियल, मेमोरियल का मतलब होता है याद रखना, इमेमोरियल का मतलब होता है अनंत काल से चला आ रहा है। एज रिवर्स, रिवर्स यानी नदियां, जैसे कि नदियां फ्लोइंग इनटू द ओशियन, जैसे जो नदियां होती हैं बहती हैं इनटू द ओशियन, और जाके समुद्र में मिल जाती हैं, मर्ज विद इट, इसमें जाके समा जाती हैं। रिलिक्वेंसिंग, रिलिक्वेंस का मतलब होता है छोड़ते हुए,
आईएनजी फॉर्म है, यानी इस काम को करते हुए इंडिविजुअल्स आइडेंटिटीज, वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को छोड़ते हुए जाके समुद्र में मिल जाती है। सो डू पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, इसलिए सो का मतलब इसलिए, डू यानी पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, पीपल अलग अलग बैकग्राउंड के, एंड ओरिजिन्स मर्ज इनटू ईच अदर, जो पीपल होते हैं वो अलग अलग धर्मों के, अलग अलग एथिक्स के आकर के मिलते हैं टू बिकम भारतीय, और वहां आके सब के सब भारतीय बन जाते हैं, ऐसा लेखक का कहना है। ऋग्वेद, हमारे 4 वेद हैं, 4 में से एक ऋग्वेद है। सेज, वो ऋग्वेद कहता है क्वैस सत्ते श्रुता, ये एक संस्कृत का वर्ड है, लेकिन इसका मीनिंग होता है और वाइज पीपल कैन सी द ट्रुथ, समझदार जो आदमी होता है वो कैन सी, देख सकता है, ट्रुथ को, हिडन बिहाइंड वेल, वेल यानी पर्दा, अगर पर्दे के पीछे भी कोई सच्चाई छुपी हुई है तो वो उसको वाइज आदमी देख लेता है, ऑफ इग्नोरेंस, और जो हमारे ज्ञान की जो कमी होती है उसको भी वो समझ जाता है। बट हाउ ए कॉमन पर्सन परसीव्स, लेकिन एक साधारण मनुष्य इस चीज को कैसे समझेगा, दिस भारतीय राइजिंग ओवरऑल ऑब्जर्व्ड डाइवर्सिटीज, ये भारतीयों की जो राइजिंग यानी उन्नति करती हुई ओवरऑल ऑब्जर्व, देखा गया है डाइवर्सिटीज, विविध प्रकार के लोगों के अंदर ये देखा गया है। हाउ कैन, कैसे, सी गेट ए ग्लिम्स, कैसे, ग्लिम का मतलब होता है झलक, इसकी झलक देखने को कैसे मिलती है, ऑफ द यूनिटी, एकता की, इन डाइवर्सिटी, अलग अलग विभिन्न तरह के लोग होते हुए भी उनके अंदर एकता देखी जाती है। दीज आर जेन्युइन क्वेश्चंस, ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, एंड द आंसर फाउंड बाय द भारतीय माइंड, और भारतीय माइंड के द्वारा जो आंसर निकाला गया है इज यूनिक, वो एक स्पेशल अर्थ है उसका। इट इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ तीर्थ, यही इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है संस्थान, यही तीर्थ का संस्थान है। द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द वर्ड तीर्थ, तीर्थ वर्ड का जो ओरिजिनल मीनिंग है, इज ए पैसेज और वे, तीर्थ का मतलब होता है रास्ता, और पैसेज, पैसेज को भी रास्ता ही कहते हैं, स्पेशली पर्टिकुलर स्पॉट्स, जो खास एक पॉइंट होता है ना, along the course of a stream or river, along the course का मतलब होता है कि किनारे, of a stream यानी नदी बहाव के किनारे या रिवर के किनारे एक स्पॉट होता है, वो उसको तीर्थ कहते हैं। These were forts, यहाँ पर forts का मतलब होता है स्टेप्स, ये वो स्टेप्स हैं और स्पॉट्स या वो धब्बे हैं या वो जगह हैं फिक्स करी हुई, वेयर द सैलो एरिया, सैलो एरिया का मतलब होता है जहां पर कीचड़ होता है ना, पानी कम होता है, उसको बोलते हैं सैलो एरिया ऑफ रिवर, ये वो जगह है जहां सैलो एरिया ऑफ रिवर, और स्ट्रीम कुड बी क्रॉस्ड, और जो धाराएं जो होती हैं, स्ट्रीम यानी धाराएं, वो क्रॉस होती हैं विदाउट ए ब्रिज, बिना किसी ब्रिज के, वो ऐसी जगह होती है, उस स्पॉट को तीर्थ कहा जाता है। इन एंशियंट टाइम्स, एंशियंट का मतलब होता है बहुत पुराने समय में, जहां से हमारा इतिहास चला आ रहा है। तीर्थ्स वर स्पेशल सेंटर्स, तीर्थ ऐसी केंद्र पॉइंट होते थे ऑफ भूसनिवेश, ऑफ भूसविनेश, ऐसे स्पेस केंद्र होते थे। वुमेन सेटलमेंट, ऐसे आदमियों के सेटलमेंट के स्थान होते थे। व्हेन वुमेन कम्युनिटी, जब आदमियों की जो कम्युनिटी होती थी पुराने समय में, रीच्ड अनइनहैबिटेट, वहां पहुंच जाती थी। हैबिटेट का मतलब होता है जाके बस जाना, इनहैबिटेट यानी भी होता है जाकर के बसावट कर लेना,
लेकिन अनइनहेबिटेड का मतलब होता है जहां बसते नहीं है लोग जाके, और वहां बैंक्स किनारे बने हुए हैं ऑफ रिवर्स, नदियों के किनारे, और डेंस फॉरेस्ट, डेंस का मतलब होता है बहुत गहरा फॉरेस्ट होता है वहां पर, एंड सेटलमेंट्स वर कंसेप्चुअलाइज्ड, और वहां पर जो सेटलमेंट्स होते हैं ना, वहां स्थितियां, कंसेप्चुलाइज के मतलब होता है कंसेप्ट, एक धारणा बन जाती है कि ये एक पवित्र स्थान है, उसको कंसेप्चुलाइज्ड बोलते हैं। तीर्थ स्टार्टेड कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, तो वहां पर जो तीर्थ होते हैं वो शुरू किए जाते हैं कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, और वो वहां पर फिक्स हो जाते हैं, एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर जोग्राफिकल एंड लोकेशनल इंपॉर्टेंस, उस जगह की जोग्राफिकल और लोकेशनल इंपॉर्टेंस की वजह से तीर्थ बिकम द स्पॉट्स, तीर्थ एक ऐसा स्थान बन जाता है ऑफ वुमेन गैदरिंग, जहां लोग बहुत इकट्ठे होते हैं फॉर ट्रेवल, यात्रा करने के लिए, ट्रेड एंड क्रॉसिंग द चैनल्स, जो ट्रेड का मतलब होता है एक सिस्टम, एंड क्रॉसिंग दी चैनल्स, और वहां पर चैनल्स को क्रॉस कर करके लोग पहुंचते हैं। दीज तीर्थ, ये जो तीर्थ हैं, बिकेम सेंटर्स ऑफ रिलीजन, ये धर्म के केंद्र बन जाते हैं, लर्निंग के केंद्र बन जाते हैं, एंड कल्चर के भी केंद्र बन जाते हैं। इफ वी एग्जामिन ऑल तीर्थ एपिसोड्स, अगर हम इन सारे तीर्थ एपिसोड्स को एग्जामिन करें, टेस्ट करें, देखें, ऑफ पुराणों में जो लिखे हुए हैं, इट्स डेफिनेट आउटकम, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, तो इसका परिणाम होगा वुड बी ए विविड इंट्रोडक्शन टू भारत, इसका मतलब होता है विभिन्न तरह का इंट्रोडक्शन होगा भारत देश का। थ्रू तीर्थ से, तीर्थ की वजह से पीपल गेट द अपॉर्चुनिटी, लोगों को ऐसा मौका मिलता है टू डायरेक्टली परसीव एंड एक्सपीरियंस देयर लैंड एंड पीपल, वहां पर उनको ऐसा मौका मिलता है तो कोई डायरेक्टली परसीव, उनको समझ मिलती है, एंड एक्सपीरियंस मिलता है देयर लैंड एंड पीपल, जमीन का और आदमियों का उनको अनुभव होता है। इन महाभारत, महाभारत के अंदर लोमास ऋषि, जो लोमास ऋषि किसी का नाम है, ऋषि का डेस्क्राइब का मतलब वो बताते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ पिलग्रिमेज, तीर्थ की इंपॉर्टेंस बताते हैं। क्या बताते हैं? सेइंग, ये कहते हुए, तीर्थ रिमूव्स फियर फ्रॉम द ह्यूमन माइंड, तीर्थ होता है वो आदमी के दिमाग से डर को भगा देता है, रिमूव का मतलब भगा देना। दिस इज द ग्रेट आउटकम ऑफ तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा का सबसे बड़ा आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट या फायदा यही है। तीर्थ डिस्पेल्स, डिस्पेल का मतलब होता है धक्का देके आगे कर देता है, तीर्थ डिस्पेल करता है एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन भी डर को ही बोलते हैं, एंड डाउट से, ये हमारे दूर कर देता है तीर्थ अबाउट अनफेमिलियर प्लेसेस, जो अनफेमिलियर प्लेसेस होते हैं ना, जहां एक परिवार नहीं रहता, सब मिलके एक परिवार हो जाते हैं, उस जगह को बोलते हैं। एंड पीपल, रिप्लेसिंग फियर, रिप्लेस का मतलब बदलना, डर को बदल देता है, ऑफ द अननोन विद लव, और उसको प्यार में बदल देते हैं, अननोन लोगों के डर को प्यार में बदला जा सकता है, ऐसा जगह को तीर्थ कहा जाता है। मेंटेनिंग द एंशिएंट ट्रेडिशन, पुराने रीति रिवाज को निभाते हुए, आईएनजी लगाया ना, ये काम को करते हुए, रेवरेंस फॉर तीर्थ, रेवरेंस का मतलब होता है उनकी आदर करना, तीर्थ का आदर करते हैं, एंड एंश्योरिंग, और एंश्योर पक्का वादा करते हैं, सोसाइटीज पार्टिसिपेशन इन तीर्थ यात्रा, सोसाइटियां पार्टिसिपेशन करती हैं यात्रा में, इज वन ऑफ द मोस्ट जीनियस इन्वेंशन, ये एक बहुत ही शानदार इन्वेंशन है, इन्वेंशन यानी शुरुआत कह सकते हो, या खोजी हुई चीज, ऑफ द भारतीय माइंड, ये भारतीय माइंड की खोज है, फॉर प्रमोटिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी,
इससे हम एकता को प्रमोट करते हैं और इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी को भी प्रमोट करते हैं ऑफ द कंट्री, कंट्री की। सीन फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है किसी दृष्टिकोण से देखना। सीन इस दृष्टिकोण से देखते हुए या देखा गया है द इम्पोर्टेंस ऑफ तीर्थ, तीर्थ की जो इम्पोर्टेंस है, सच एज कुंभ, कुंभ की तरह। एज्यूम से एज्यूम किया जाता है, माना जाता है फार ग्रेटर प्रोपोर्शन, बहुत बड़ा प्रोपोर्शन एंड मीनिंग, इसका कुंभ का बहुत बड़ा मीनिंग समझा जाता है। इट इज नॉट ओनली कंट्रीब्यूटिंग टू क्विंच, क्विंच का मतलब होता है डुबकी लगाना, ये सिर्फ डुबकी लगाना ही नहीं है, द इनर थ्रस्ट ऑफ द फेथफुल, अंदर की थ्रस्ट को बुझाना, बट आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू यूनिटी, बल्कि एक एकता के ऊपर भी जोर देना, ऐसा इसका मीनिंग है। इंटीग्रिटी एंड कंटिन्यूटी, इंटीग्रिटी यानी होता है ईमानदारी और कंटिन्यूटी यानी ईमानदारी के साथ चलते रहना। वो भारतीय कल्चर, भारतीय कल्चर का एंड सिविलाइजेशन का ये एक मिश्रण है। कुंभ, कुंभ बिकम्स ए विस्टा, विस्टा किसको कहते हैं, एक ड्राफ्ट बन जाता है ना, खाका, जिसको कहते हैं ड्राइंग बन जाना, एक ये फ्रेमवर्क। कुंभ बिकम्स ए फ्रेमवर्क थ्रू विच, जिसके द्वारा पीपल कैन सी एंड फील यूनिटी ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा लोग यूनिटी देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ऐसा जगह है कुंभ। राइजिंग अबव परसीव्ड, राइजिंग अबव का मतलब होता है ऊपर उठते हुए, परसीव्ड हमने गहन ग्रहण किया है डाइवर्सिटीज, परसीव डाइवर्सिटीज को हमने परसीव समझा है, यहां पर परसीव का मतलब समझ भी है। इट बिकम्स द दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि का मतलब हिंदी का वर्ड है ये, इससे हमारी दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। विद विच ए कॉमन पर्सन, जिसकी वजह से एक कॉमन आदमी कैन परसीव यानी समझना, वो समझ सकता है भारतीय महामानव समुद्र, ये भारत का महामानव समुद्र को एक आम आदमी इसको समझ सकता है, इस यूनिटी को। द राइटर इज जॉइंट सेक्रेटरी, इस चैप्टर को जो लिखने वाला आदमी है वो जॉइंट सेक्रेटरी है। जॉइंट सेक्रेटरी का मतलब कम से कम भी आईएएस लेवल का आदमी होगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इस पोस्ट पर ये आदमी है। ऐसे आदमी ने ये लेख लिखा है और यहाँ पर हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है और न्यूज़पेपर को पढ़ना हमने सीखा है और यही हमारा चैप्टर क्लोज होता है। यही 15-20 मिनट का हमने इंग्लिश भाषा को सीखने की कोशिश करी है हिंदी की तरह। ये तभी पॉसिबल है जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें और रोज पढ़ें, एक चैप्टर डेफिनेट पढ़ें, 5-7 मीनिंग्स भी डेफिनेट समझ में आ जाएंगे। लेकिन सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को अगर पढ़ेंगे तो उसके मीनिंग भी समझ में आ जाएंगे और न्यूज़पेपर भी समझ में आ जाएगा। मैंने भी ऐसे ही किया है, आशा करता हूं आप लोग इस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ें तो एक दिन न्यूज़पेपर को पूरा हिंदी पेपर की तरह पढ़ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।